हेलो एवरीबॉडी। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। अगर आप हिंदू पेपर वगैरह या कोई भी न्यूज़पेपर कवर करते हैं तो आज आपने देखा होगा, आज मैंने बेसिकली देखा हिंदू पेपर के न्यूज़ कवर में भी ये था। एक क्राइम है जो कि इससे रिगार्डिंग रिपोर्ट हुआ है, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट पॉक्सो एक्ट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखो, यूपीएससी, जुडिशरी, एपीपी या अदर भी कोई जनरल एग्ज़ामिनेशन आप ले लो, ये एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो नाम इसका क्या सजेस्ट करता है? वो सजेस्ट करता है कि एक तो ये बच्चों पर अप्लाई होगा। कौन से मामलों में होगा? सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में। और कब ये इन्फोर्स हुआ? ये एक्ट है 2012 का, तो ये 2012 में इन्फोर्स हुआ। अब इसको मैंने डिफरेंट हेड में डिवाइड किया है समझने के लिए। वो ये है कि किन पर अप्लाई होगा, ठीक है, कौन सी कोर्ट में इनका ट्रायल होगा, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दी जाएगी और किस तरीके के इसमें ऑफेंसेस आते हैं। तो ये बेसिकली हम इसको वन बाय वन कवर करेंगे। तो अभी रिसेंटली ये कैसे न्यूज़ में आया? रिसेंटली एक महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जजमेंट था जिसका टाइटल है सतीश रागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें हाई कोर्ट ने अक्विट कर दिया था अक्यूज्ड को। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि ये बोला उन्होंने कि जो फैक्ट्स रिवील करते हैं केस के, वो ये करते हैं कि देयर वाज नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, कोई स्किन टू स्किन टच नहीं था, विक्टिम वाज लाइक इन क्लोथ्स। तो उन्होंने इस बेसिस पर उसको अक्विट कर दिया कि कोई स्किन टू स्किन डायरेक्ट टच नहीं था। इस जजमेंट की जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। मैं खुद भी इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हूँ इस जजमेंट के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस अक्विटल पर रोक लगा दी थी और फर्दर वो अक्विट नहीं हो पाया था। अभी खैर वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो अभी हम इस एक्ट को देखते हैं कि ये क्या बोलता है। वाई इट केम इन टू एग्जिस्टेंस, पॉक्सो एक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों ये एग्जिस्टेंस में आया। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस फॉर प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर ऑफ एज। तो ये प्रोटेक्ट करता है 18 साल से कम के बच्चों को। देयर वॉज नॉट एनी चिल्ड्रन सेंट्रिक एक्ट विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रन स्पेसिफिकली फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ऑब्वियसली पॉक्सो एक्ट से पहले इस तरीके के क्राइम कहाँ डील होते थे? आईपीसी में डील होते थे अंडर सेक्शन 375। तो इस पॉक्सो एक्ट से पहले कोई चाइल्ड सेंट्रिक सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए एक्ट नहीं था, इसलिए ये इन्फोर्स हुआ। और क्यों इन्फोर्स हुआ? टू प्रोवाइड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर क्रिएटिंग डेटरेंस, सोसाइटी में भय पैदा करने के लिए और इस तरीके के ऑफेंसेस में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए पॉक्सो एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। प्रायर टू दिस दीज ऑफेंसेस वर डेल्ट इन आईपीसी, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ये करता क्या है? इट वॉज फॉर्मुलेटेड टू इफेक्टिवली एड्रेस सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पोर्नोग्राफी। ये फॉर्मुलेट किया गया था बच्चों के सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए। और इसमें रीसेंट अमेंडमेंट कब आया है? रीसेंट अमेंडमेंट आया है इसमें 2019 में। इट ब्रॉट प्रोविजंस फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेस, यानी कि 2019 में वेरियस ऑफेंसेस में पनिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए अमेंडमेंट लाया गया। अब हम देखेंगे इस एक्ट के सेलेंट फीचर क्या हैं। इसके सेलेंट फीचर हैं, इट विल बी एप्लीकेबल अपॉन चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स एंड इट इज़ जेंडर न्यूट्रल, मीनिंग देयर बाय इट विल बी एप्लीकेबल टू मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन बोथ, दोनों पर अप्लाई होगा ये। और क्या ये डिफ़ाइन करता है? इट डिफाइंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ की डिफरेंट फॉर्म को ये डिफ़ाइन करता है, ठीक है। जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया या फिर रेप हो गया, इन सबको ये डिफ़ाइन करता है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन ओनली। नेक्स्ट क्या कहता है ये? एक्ट डीम्स सेक्सुअल असॉल्ट टू बी एग्रीवेटेड। हाँ, तो ये बताता है कि कब एक सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो एग्रीवेटेड हो जाएगा। ये तब एग्रीवेटेड होगा व्हेन इट विल बी कमिटेड अगेंस्ट मेंटली इल चाइल्ड एंड व्हेन इट विल बी कमिटेड बाय पर्सन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल फैमिली, पुलिस, टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा। तो ये कहते हैं कि
एग्रीवेटेड हो जाएगा ऑफेंस अगर किया जाएगा किसी मेंटली रिटार्ड बच्चे के प्रति या फिर किया जाएगा पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि इन दोनों कंडीशन में पनिशमेंट आपको हायर मिलेगी। ठीक है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एज सुन एज द कंप्लेंट इज मेड। तो जैसे ही कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की जाएगी, पुलिस ऑफिसर इंश्योर करेगा कि रिलीफ प्रोवाइड करा जाए और रिहैबिलिटेट किया जाए किसे, विक्टिम को। इट प्रोवाइड्स मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। ये बताता है कि मान लो अगर आपको पता चलता है किसी भी तरीके से कि आपके एरिया में या कहीं भी आपकी नॉलेज में आता है कि किसी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, और आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हो पुलिस स्टेशन में, तो जब कभी भी ये चीज़ खुलेगी आपको 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट हो पाएगी और साथ ही साथ फ़ाइन भी आप पर लगाया जा सकेगा। तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है और इसी को बोला गया है मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम। नेक्स्ट है एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। तो ये एक्ट प्रोवाइड कराता है स्पेशल कोर्ट्स के इस्टेब्लिशमेंट को, जिससे कि ट्रायल उस स्पेसिफाइड कोर्ट में चल सके। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, अपने पर्सनल नॉलेज में है मेरे, तो पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया गया है एक स्पेसिफाइड कोर्ट को। पॉक्सो के सारे मामले वहीं चलते हैं। आपके स्टेट में किसी और तरीके से स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई होंगी, आप उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट है एक्ट प्रोवाइड्स द एक्ट प्रेस्क्राइब्स अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ और डेथ पेनल्टी एंड मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 3 years। तो ये एक्ट जो है मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइड कराएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की और या डेथ पेनल्टी की, और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट दे सकेंगे कितनी, 3 साल तक की। तो मैक्सिमम कब दी जाती है आपको पता है, जब हीनियस फॉर्म में किया गया हो क्राइम, एग्रीवेटेड फॉर्म दिखे, और मिनिमम तब दी जाती है जब स्लाइटेस्ट फॉर्म दिखे। ठीक है। और क्या सेफगार्ड्स प्रोवाइड कराता है, और सेफगार्ड्स ये प्रोवाइड कराता है कि एट द टाइम ऑफ चाइल्ड्स टेस्टिमनी द अक्यूज्ड हैज़ टू स्टे अवे। यानी कि जब बच्चे का यानी कि विक्टिम का स्टेटमेंट लिया जाएगा तो अक्यूज्ड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। पहला ये कंडक्ट ऑफ ट्रायल विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इन चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो जो ट्रायल होगा वो चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होगा और किसी भी कीमत पर बच्चे की आइडेंटिटी यानी कि विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ टेस्टिमनी प्रेजेंस ऑफ ट्रस्टेड पर्सन और पेरेंट। जब बच्चे की टेस्टिमनी यानी कि उसके स्टेटमेंट लिए जाएंगे, तब उसके किसी पेरेंट या उसके ऐसे किसी व्यक्ति जिस पर वो ट्रस्ट करता हो उसकी उपस्थिति का प्रावधान भी यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब क्राइम रिपोर्ट किया जाएगा यानी कि जब एफआईआर होगी उस दिन से लेकर 1 साल तक में इन केसेस का निपटारा कर देना चाहिए। ये कहता है कि केसेस मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफेंसेस रिपोर्टेड। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉक्सो एक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और आजकल बच्चों के करिकुलम में भी एक स्कूल लेवल पर भी इसको पढ़ाया जा रहा है। आपको इसकी बेसिक जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जो भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं प्लीज़ उनको नोट डाउन करें, उन्हें रिमेंबर करें सो दैट यू कैन यूज़ इट इन योर फर्दर एग्जामिनेशन। I hope this video was useful for you people and I wish you luck for your future endeavors. Thank you.